नमस्कार दोस्तों। सतरंगी कहानियों में एक और कहानी मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए, जिसका शीर्षक है जंगल की चुड़ैल। चलिए कहानी शुरू करते हैं। समीर और उसका छोटा भाई वीरू अपने मामा के घर से छुट्टियां बिता के घर लौट रहे थे। घर जल्दी पहुंचे, इस वजह से समीर ने जंगल वाले शॉर्टकट से जाने का निर्णय लिया। मगर वीरू, जो समीर का छोटा भाई था, उस रास्ते से जाने के लिए तैयार नहीं था। बड़े बूढ़ों से उसने जंगल में चुड़ैल और भूत प्रेत की कहानियां सुन रखी थी। भाई वो सीधा बोल पड़ा, मैं जंगल के रास्ते नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां चुड़ैल का साया है। समीर, क्यों तू बेकार में डर रहा है? तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ, है? और ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है। ये सब कहानियां होती हैं। और फिर हम घर जल्दी भी तो पहुंच जाएंगे ना इस शॉर्टकट के रास्ते से। किसी तरह समझा बुझा के समीर ने उसे मना लिया और कार पक्की सड़क छोड़ के जंगल के रास्ते मोड़ ली। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलाते रहने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। इस झोपड़ी के आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। समीर बोला, देख छोटे, जंगल में कोई रहता भी है और तू तो बेवजह ही डर रहा था। वीरू ने समीर को देखा और बोला, भाई पक्का इंसान ही है ना, है? या फिर कोई चुड़ैल तो नहीं? समीर, सच में एकदम फट्टू है तू, है? कहीं ले जाने लायक नहीं है तू। तू एक काम कर, तू चुपचाप सो जा। इतना बोल के समीर उस पर हंसने लगा। वीरू की घबराहट लेकिन कम नहीं हो रही थी। समीर आगे बढ़ता रहा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन दोनों को फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी और वही बुढ़िया आंगन में बैठी हुई थी। वीरू ने बोला घबरा कर, समीर भाई देखो, वही बुढ़िया है और वही झोपड़ी है, यहां फिर से आ गई। लगता है आज हम मरने वाले हैं। अरे फिर से हो गया तेरा चालू, है? कोई और झोपड़ी भी तो हो सकती है ना। और बुढ़िया को क्या हमने नजदीक से जाकर देखा था? बकवास करता है। इतना बोलकर वीरू का मुंह बंद तो करा दिया समीर ने, परंतु थोड़ी देर बाद जब वही झोपड़ी फिर से दिखी, इस बार समीर की भी फटके हाथ में आ चुकी थी। डर से उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और वीरू के चेहरे पर तो पहले से हवाइयां उड़ चुकी थी, अब और भी उड़ने लगी। समीर ने वीरू से कहा, मुझे तेरी घड़ी दे। वीरू रोते रोते, मरने से पहले मेरी घड़ी लेना चाहते हो क्या? बोला था ना जंगल के रास्ते मत चलो।
समीर ने उसे कहा, तू सिर्फ घड़ी दे और रोना बंद कर, बाकी मैं संभालता हूं। वीरू ने घड़ी निकाल के गुस्से में समीर की ओर फेंक दिया। समीर ने घड़ी में टाइम देखा। शाम के 5 बजे थे। उसने वो घड़ी कार से उस झोपड़ी के नजदीक रास्ते में एक जगह गिरा दी और उसके बाद गाड़ी तेजी से भगाई। थोड़ी देर बाद उन्हें वह झोपड़ी वापस दिखी, पर इस बार बुढ़िया वहां नहीं थी। वीरू रोते रोते बोला, भाई हम पक्का मरने वाले हैं। समीर कुछ नहीं बोला। झोपड़ी के नजदीक पहुंचकर उसने उसी जगह पर गाड़ी रोक दी। सामने वीरू की घड़ी वहीं पड़ी मिली। समीर ने धीरे से कार का दरवाजा खोला, वो घड़ी उठा ली। उसमें समय हुआ था 5:10। समीर समझ गया कि वह किसी छलावे के फंदे में फंस गए हैं। उसने वीरू को घड़ी दी। उससे रोते रहते वो पहन भी ली। समीर ने उससे कहा, तू गाड़ी में ही रुक, मैं उस भूतनी से मिलकर आता हूं। और झोपड़ी की ओर चल दिया। वीरू चिल्ला रहा था, भैया भैया वहां मत जाओ, अरे वो चुड़ैल है भैया। फिर अचानक वीरू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, फटाक, और आवाज आई, घर आ गया, चल उठ। वीरू आंख मलते हुए उठा तो गाड़ी घर के आंगन में खड़ी थी और समीर कार से सामान निकाल रहा था। और जब वीरू ने घड़ी में समय देखा तो 5:10 हो रहे थे। समीर ने आकर उससे पूछा, तू नींद में भी है क्या बड़बड़ा रहा था? आज हम मरने वाले हैं, आज हम मरने वाले हैं, वो चुड़ैल है, भैया अंदर मत जाओ, हैं? समीर की बात सुनकर वीरू खुद पे ही हंसने लगा। देखा दोस्तों, तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, एक प्यारा सा लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर दे, शेयर कर दे, है कि नहीं? तब तक सतरंगी कहानियों में एक बार फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आता हूं। तब तक खुश रहें, हंसते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद।